गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन क्लास में धुरेना ऐप पे डीएम स्मार्ट स्कूल कलाना में जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर 6th स्टैंडर्ड द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सोलर सिस्टम का। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, सोलर सिस्टम रिलेटेड फ्रॉम सन, सूर्य और इसके चारों ओर सोलर सिस्टम के जो इसके हिस्से हैं उनके बारे में। आ रही बात समझ में? स्टूडेंट्स, रात को जब हम सोते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं चमकते हुए। वो चमकती हुई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? स्टार्स। दीज टीनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स और कॉल्ड स्टार्स। उन चमकती हुई चीज़ों को हम स्टार्स कहते हैं। उनके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती है और इन चीज़ों को हम कहते हैं सेलेस्टिक बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब होता है आसमान की कुछ संरचनाएं, और हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसे हेवनली बॉडीज़ भी कहा था। पृथ्वी भी एक हेवनली बॉडी के अंदर शामिल है, यहाँ सेलेस्टियल बॉडी में शामिल है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स की। ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज आर लोकेटेड इन द यूनिवर्स। सारे के सारे यूनिवर्स में बने हुए हैं। ये क्या है? सारे के सारे जो फिजिकल मैटर्स हैं, एनर्जी है, वो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, गैलेक्सीज हैं, ह्यूमंस आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम भी यूनिवर्स का एक हिस्सा है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? ये भी एक प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। तारे भी प्लैनेट हैं। ओके, सोलर सिस्टम का हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि गैलेक्सी के बारे में। स्टार्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स। दे अक्यूज इन ग्रुप्स। बिलियन ऑफ स्टार्स टुगेदर फ्रॉम ए ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी। बिलियन ऑफ स्टार्स टुगेदर फ्रॉम ए ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी। उन्हें गैलेक्सी कहा जाता है। या गैलेक्सी को मिल्क वे भी कहते हैं, आकाश गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बीच में सन है और विनस, मरकरी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे इसके प्लेनेट हैं। सोलर में रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सूर्य का परिवार है, सोलर सिस्टम कहलाता है। द सन इट्स 8 प्लैनेट्स। स्टूडेंट्स, पहले 9 थे, प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट में रख दिया गया है। ठीक है, प्लूटो को किसमें? ड्राफ्ट प्लैनेट में 8 है। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड दैम कलेक्टिवली फॉर्म द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कहलाता है। अब कुछ बॉडीज हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स हैं। सोलर, दिस वर्ड्स कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सोलरीज विच मीन्स द सन, सूर्य। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स मीन का मतलब होता है अटेंडेंट। प्लैनेट, दिस कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड प्लैनेट्स विच मीन्स वंडर, घूमने वाले, क्योंकि आप जानते हो कि सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। नेब्यूला इंपॉर्टेंट वर्ड है। ए मूविंग क्लाउड ऑफ गैसेस इन द स्पेस इज कॉल्ड द नेब्यूला। ये गैसों का एक गुब्बारा, एक समूह होता है, बादल की तरह होता है, जो चारों स्पेस में चक्कर लगता है। द यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट। ओके, द सन, सूर्य के बारे में हम बात करते हैं। जैसा आप देखते हैं कि सूर्य भी एक तारा ही है। सन इज ऑल्सो ए स्टार। और सूर्य से बड़े भी बहुत ज़्यादा तारे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा पास में, इसलिए वह बाकी जो स्टार्स हैं उनसे हमें बड़ा दिखाई देता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के बीच में होता है। इट इज ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेज। ये जलती हुई गैसों का एक समूह है जो गोल, एक बॉल की तरीके से होता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इट इज ऑलमोस्ट ए मिलियन टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। अर्थ से यह मिलियन टाइम्स, लाखों गुना बड़ा है, लेकिन दूर होने की वजह से छोटा दिखाई देता है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर सूर्य नहीं हो तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे, या हम कैसे जीवित रहेंगे? हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेज प्रेजेंट इन द सन। तो सूर्य में कौन सी गैसेज सबसे ज़्यादा है? हाइड्रोजन और हीलियम। ओके, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 5778 K. Okay, the distance between the sun and the earth, it's a very important question. डिस्टेंस, सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी वो 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 × 10⁻⁶।
ओके। और सूरज की जो रोशनी है वो किस स्पीड से आती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी पे आती है। ओके। प्लैनेट्स किनको कहते हैं? प्लैनेट्स ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है वंडर, घूमने वाले। ओके। अब हम सबसे पहले जो स्टडी करते हैं वो सूर्य के पास के प्लैनेट की बात करते हैं, मरकरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट मरकरी के बारे में, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूर्य के सबसे पास का प्लैनेट है। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसका खुद का सैटेलाइट नहीं है। इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड टेक्स ओनली 88 डेज टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर 88 डेज के अंदर चक्कर लगा लेता है। इट टेक्स 59 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, और अपनी एक्सिस पे घूमने में इसको 59 डेज लगते हैं। ओके। सूर्य के चारों ओर तो 88 डेज में, और अपनी एक्सिस पे घूमता है 59 डेज में। गॉट इट। वीनस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। दिस इज बिकॉज इट इज द सिमिलर टू द अर्थ इन साइज एंड मास, क्योंकि पृथ्वी के समान, पृथ्वी जैसा है ये। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसका भी सैटेलाइट नहीं है। इसको 225 दिन लगते हैं अपना रिवोल्यूशन पूरा करने में। रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये रोटेट करता है, और 243 टू 43 डेज इसको कंप्लीट रोटेशन में लगते हैं। रिवोल्यूशन में 225, रिवोल्यूशन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और रोटेशन खुद की दूरी पे, एक्सिस पे घूमना। ओके। फिर बात करते हैं हम अर्थ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे जीवन संभव है। वी आर लिविंग ऑन द प्लेनेट विच इज कॉल्ड अर्थ। ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, क्योंकि ये ऊपर से ब्लू दिखाई देता है। ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पानी की वजह से, वाटर है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ वाटर, 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। इट टेक्स 365.25 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में 365 से ही 1/4 दिन इसको लगते हैं, एक साल लगता है। ठीक है। और अपने एक्सेस पे घूमने में 23.9 ओवर, मतलब लगभग 24 घंटे इसको लगते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जान संभव है, जीवन है यहाँ पे। इट इज़ नाइदर टू फॉर नॉर टू क्लोज टू द सन, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में भी नहीं है। ऑक्सीजन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन जो हमारी सांस लेने के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें एक्सट्रीम कोल्ड के लिए भी। वॉट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। पानी यहाँ पे है, यूनिक प्लेनेट है ये। ओके। मून की बात करते हैं। अर्थ का नेचुरल प्लेनेट है मून। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ से इसका डायमीटर है 1/4 है, 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस, बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे पास में है। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। मून टेक्स 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर घूमने में, और 27 दिन इसे लगते हैं। देयर इज नो एटमोसफियर इन द मून, मून पे कोई भी एटमोसफियर नहीं है। सो देयर इज अ बिग वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। The sunlight directly falls on the moon, so the day temperature is around 127 degrees Celsius. The night temperature is minus 173 degrees Celsius. It has no clouds, no atmosphere, no rain, no water and no air. पर सूर्य चंद्रमा पे ना बादल है, ना एटमोसफियर है, ना बरसात है, ना पानी है, ना हवा है। The gravitational force of the moon is 1/5 that of the earth. Okay. The first man to reach the moon and walk on the moon was नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिका से नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो चंद्रमा पे पहली दफ़ा पहुंचे थे। ही सेट हिज लेफ्ट फुट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और उसने अपना लेफ्ट फुट रखा था। जुलाई 20, 1969 को वो वहाँ पहुंचे थे। ओके। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, इट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। खुद की रोशनी नहीं है, ये सूर्य की रोशनी से और रिफ्लेक्ट होता है। वाइल मूविंग अराउंड द अर्थ, द मून अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स, साइज। ओके। अब बात करते हैं मार्स, मंगल ग्रह की। इट्स इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। रेड प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इन वन डे। इट टेक्स
687 days to complete one revolution around the sun। सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 687 दिन इसे लगते हैं। इट हैज़ टू सैटेलाइट, डिमोज एंड फोबोज। तो इसके सैटेलाइट है डिमोज और फोबोज। बात करते हैं जुपिटर की। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जुपिटर, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। इट कंप्लीट्स वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस 9 hours and 56 minutes। इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए 12 years 12 साल इसको लगते हैं। सैटर्न, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सैटर्न, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट कंप्लीट्स वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 10 hours and 40 minutes। इट टेक्स अबाउट 29 years and 5 months टू कम्प्लीट। सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने इसके लगते हैं। इट्स अबाउट 62 सैटेलाइट। इसके 62 सैटेलाइट है, 53 कन्फर्म्ड है और 9 अनकन्फर्म्ड है। इट हैज स्पेक्टिकुलर रिंग मेड अप ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल्स। आइस और आइस के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। यूरेनस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यूरेनस के बारे में, लाइक वीनस इट रिवॉल्व्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। It completes one rotation on 17 hours and 14 minutes। It has 27 known satellites और 84 years लगते हैं इसे रिवोल्यूशन के लिए सूर्य के चारों चक्कर लगाने में। नेपच्यून इज द फारथेस्ट प्लेनेट, सबसे दूर है सोलर सिस्टम में। 16 घंटे 7 मिनट इसको लगते हैं रोटेशन में अपनी एक्सिस पे। 14 इसके 14 इसके सैटेलाइट्स हैं और 164.8 अर्थ ईयर्स इसको लगते हैं रिवोल्यूशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने देखी। सोलर सिस्टम के बारे में हमने जाना कि सोलर सिस्टम क्या है। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।